टेक अ हेडिंग कॉनिकल पेंडुलम, वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉनिकल पेंडुलम होता क्या एग्जैक्टली, करेक्ट। कॉनिकल पेंडुलम देखो है क्या चीज, एक आपके पास रस्सी है, इमेजिन करो एक रस्सी है, उसके नीचे एक मांस मांस बांधा हुआ है, और उसको आप ऐसे गोल घुमाओ, करेक्ट, गोल घुमाओ, मतलब क्या हो रहा है देखो ध्यान देना, दिस इज द पिन टिप पॉइंट, यहां से एक थ्रेड है, वो थ्रेड पे यहां पे मांस है, ये मांस को आप ऐसे घुमा रहे हो, इमेजिन हो रहा है, मतलब आपने ऐसे रस्सी लिया है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ही घुमा रहे हो इधर ही, करेक्ट। जब ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो नीचे एक सर्कल जैसा बनेगा, एग्री, ये इधर ही रहेगा, बट ये ऐसे ऐसे करूंगा मैं बार 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 बार, तो ऐसे गोल घुमा रहे हो आप, जैसे ही आप अपना हाथ घुमा रहे हो इधर इस पॉइंट पे, तो यहां पे ऐसा सर्कल बनते जाएगा, इमेजिन हो रहा है। कोन जैसा दिख रहा है, टोपी जैसा, बर्थडे में जो टोपी यूज होता है वैसा दिख रहा है, या आइसक्रीम का कोन जैसा दिख रहा है, पेंडुलम है ऐसा, ऐसा पेंडुलम है जो ऐसे टू एंड फ्रो जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉनिकल पेंडुलम। फंडा क्लियर है, कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोल रहे हैं इसको, यस। अपने को करना क्या है, इसका दो चीज डिराइव करना है, एक तो इसका स्पीड वेलोसिटी, दूसरा टाइम पीरियड, इसको कितना टाइम लग रहा है एक सर्कुलर होने में, एक सर्कल रोटेशन होने में। फंडा क्लियर है, दोनों चीज समझ में आए, आज के दिन का टारगेट क्या है, डन, ओके। कुछ पूछना है सना, समझा, टॉपिक का नाम क्या बेटा, कॉनिकल पेंडुलम, ओके। दिस इज हाउ अ कॉनिकल पेंडुलम लुक्स, करेक्ट, ये ऐसा दिख रहा है कॉनिकल पेंडुलम, डन। यहां पे दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, वो सबको मैं मार्किंग दे देता हूं, पूछो। दिस इज माई सेंटर लाइन, दिस इज माई रेडियस आर, करेक्ट है, ये मेरा सेंटर है और ये मेरा इसका रेडियस है, डन। लेट लेंथ ऑफ दैट थ्रेड बी एल, लेंथ ऑफ दैट थ्रेड बी एल, जिससे बांधा है मैंने, और ऐसे गोल घुमा रहा हूं, देखो ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो क्रॉस साइड से उसका लेंथ का नाम मैंने दिया एल, और यहां तक मैंने हाइट का नाम दिया एच, क्लियर है। देयर इज सम एंगल, हाफ एंगल ले रहा हूं मैं टीटा, करेक्ट है, हाफ एंगल ले रहा हूं मैं टीटा। ये वायर है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, खींचूंगा, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, कौन सा फोर्स है वो, कौन सा फोर्स है वो, कौन सा फोर्स है, एनी आंसर, ये रूमाल है, ये रूमाल को मैंने ऐसे खींच रहा हूं, कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल तो अंदर रहता है, दोनों साइड से खींच रहा हूं, दोनों साइड से खींच रहा हूं, कौन सा फोर्स है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, स्कूल में पढ़ा रहेगा, फोर्स दो टाइप के होते हैं, पुल और पुश, सुना है, हाँ ठीक है, ध्यान देना। ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर देर इज अ स्ट्रिंग, थ्रेड, रॉड, ऐसा कुछ भी रहा आगे चल के, यहां पे मैंने अगर उसको पकड़ा और उसको एक वेट दिया W, क्या वेट दिया मैंने, W वेट है, तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स का नाम रहेगा टेंसाइल फोर्स, क्या नाम रहेगा दोस्त, टेंशन फोर्स, याद रहेगा आपको, जो चीज को जब खींचेंगे उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। तेरा हाथ दे, इसका हाथ मैं खींच रहा हूं, इसका हाथ मैं खींच रहा हूं, वो अपनी साइड खींच रहा है, मैं अपनी साइड खींच रहा हूं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, करेक्ट, वो अपनी साइड खींच रहा है, मैं अपनी साइड खींच रहा हूं, तो यहां पे जो फोर्स डेवलप हुआ उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब समझा, ये स्कूल में पढ़ाया रहेगा आपको, टेंशन वर्ड सुना था पहले, तुमको होता है नहीं, टेंशन, टेंशन का मतलब अपोजिट फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, टेंसाइल फोर्स, आया समझ में। देखो ना, एक स्ट्रिंग है, इमेजिन करो एक धागा है, करेक्ट, उसको छोड़ दो, ऐसा लूज रहेगा,
एग्री? जैसे ही उस पे एक वेट अटैच कर दो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, हाँ ना? तो वो स्टेट क्यों हुआ? बिकॉज उसके अंदर टेंशन डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया दोस्त? टेंशन। याद रहेगा आपको ये बात। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज नथिंग बट फोर्स। समझ में आया? व्हाट इज टेंशन? फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा और एकदम स्ट्रेट हो जाता है। वो एकदम स्ट्रेट हुआ जादू से नहीं, उसके अंदर फिजिक्स गया। फिजिक्स क्या गया? फोर्स का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंशन फोर्स। समझ में आया? सो जब भी कोई स्ट्रिंग रहे, कुछ रहे, टेंशन फोर्स। तो टेंशन का अपोजिट होता है कंप्रेशन। टेंशन का अपोजिट क्या होता है? टेंशन में क्या हो रहा है आप बताओ? टेंशन में क्या हो रहा है? अवे, अवे फ्रॉम ईच अदर। कंप्रेशन क्या होगा? टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स। एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। स्पंज है, स्पंज। एक बड़ा सा स्पंज है, लड़की लोग यूज करती है मेकअप के लिए, कभी देखा है? वो स्पंज रहता है, बड़ा स्पंज है, एकदम बड़ा है, समझो वह बर्तन मांजने वाला स्पंज है। करेक्ट? एक बड़ा सा स्पंज इतना सा है। करेक्ट? अब क्या कर रहे हैं, यहां से एक बंदा इसको दबा रहा है। एग्री? तो ये स्पंज कुछ ऐसा हो जाएगा, हा ना? एग्री? ये दब गया सर, ये दब गया। अभी आपको तो दिखा नहीं, बट एक वर्ड मैंने यूज किया था पहले चैप्टर में, रिएक्शन। रिएक्शन। अगर ये पेन यहां पे क्यों है? बिकॉज उसको ऊपर से एक रिएक्शन लग रहा है। हमने ये बात बोला था, रिएक्शन वर्ड। तो यहां से एक रिएक्शन लगेगा, जमीन का फोर्स। मैं यहां से दबा रहा हूं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे दोनों टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सुपर्ब कंप्रेशन। इसको बोलते हैं, आया समझ में? कंप्रेशन टेंशन दोनों वर्ड का मतलब। यस। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने लिया ऐसे ऊपर से दबाया क्रेन से या बुलडोजर से या कंप्रेशन की मशीन से, तो आप क्या हो जाओगे? कंप्रेस। लेकिन मैंने बांध दिया और खींच रहा हूं, तो आप क्या हो जाओगे? टेंशन। समझ में आया? अब आते हैं स्ट्रिंग की तरफ। ये चीज आपको पता रहना चाहिए था, लेकिन अब टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। ये एक मास अटैच किया मैंने। क्या अटैच किया दोस्त? मास। मास मतलब वजन, वजन मतलब वेट। करेक्ट? मास अटैच किया है। एक मास है जिसका नाम है m। दैट मास कैन बी 1 kg, 2 kg, 3 kg, n kg, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई मास है m। करेक्ट? अब जैसे ही मास अटैच करूंगा, ये स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा दोस्त? सुपर्ब, टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स कैसे काम करेगा? अवे। करेक्ट है? यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, हा ना बोलो? लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट है यहां पे, इस जगह पे, तो ऊपर का मैंने नहीं लिखा। क्लियर है? फिजिक्स बोलता है whenever there is a inclined force, tension is nothing but a force only. Tension is nothing but a force only. Physics बोलता है whenever there is a inclined force, you have to resolve into two components. Parts नहीं बेटा, components बोलते हैं। What is components? एक inclined force को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू कौन कौन सी एक्सिस? हॉरिजॉन्टल। सुपर। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो टेंशन फोर्स था इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और एक कितने एंगल से इंक्लाइंड है दोस्त? थीटा। कितने एंगल से इंक्लाइंड है दोस्त? थीटा। एग्री? दिख रहा है रेड कलर? सर सर इसे क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल? एग्री? अगर ये थीटा है तो ये क्या रहेगा दोस्त? थीटा। कोई डाउट है किसी के माइंड में? नो सर, नो डाउट ना? नहीं है। इंक्लाइन फोर्स है टी, इसको रिजॉल्व किया ऐसे, ऐसे एंगल बनाया जिसके साथ, सर जिसके साथ एंगल वो टर्म, जिसके साथ एंगल वो टर्म, जिसके साथ एंगल वो टर्म, अच्छा जिसके साथ एंगल नहीं वो टर्म। अच्छा गरीब है पब्लिक, एफ एंगल थीटा, बोलो क्या लिखो इधर? एफ ज्यादा ही गरीब लोग है यार आधा लिखने के बाद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। सुना है ये वर्ड? फर्स्ट टाइम देख रहे हो? सुना है ये वर्ड?
जो लोग पहला 2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उनको नहीं आता रहेगा, मैं मानता हूं। आपसे मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं, आपसे भी नहीं है, आपसे भी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो आना चाहिए यार। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। चलते इधर चलते, एंगल थीटा है दोस्त, एग्री? तो इसके साथ क्या रहेगा आप बताओ? टी, देखो इसका नाम है टी, एंगल है जिसके साथ कॉस, और जिसके साथ नहीं है एंगल वो आया समझ में? बराबर। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट में, एक वर्टिकल के साथ और एक हॉरिजॉन्टल के साथ, कोई भी डाउट नहीं है। यस, ओके, ध्यान देना। सर इसका खुद का वेट भी तो गिरेगा, सर इसका खुद का भी तो वेट रहेगा। किसका? ये बॉल का, ये मास का कितना रहेगा दोस्त? m और g रहेगा। वेट रहेगा। वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू ग्रेविटी, करेक्ट? कोई भी चीज का अगर इसका वजन मेरे को चाहिए तो सिंपल है, इसका वजन कांटे पे रखो, केजी में पता चलेगा, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो, वेट पता चलेगा, करेक्ट? सो ये mg है। इज इट क्लियर? यहां पे जो फोर्स लगा है उसका नाम क्या है दोस्त? mg है, करेक्ट? mg। कोई डाउट है? नहीं है? कंफर्म नहीं है? अच्छा, एक रस्सी लो, इमेजिन करो, मेरे पास रस्सी नहीं दिख रहा है, इमेजिन करो रस्सी है, नीचे एक वेट बांधो और उसको ऐसे गोल घुमाओ। घुमा रहे हो आप? अब छोड़ दो, वो क्या होगा? इनवर्ट्स आएगा। इनवर्ट्स कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने आज के दिन कुछ तो ढूंढा। वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आपने अलग अलग फॉर्मूला देखा, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज कर लो, करेक्ट बोल रहा हूं? तो मेरे को एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ। एम वी स्क्वायर, कोई तकलीफ है किसको? सर ये अंदर खींचेगा, सर अंदर वो खींचेगा, इसको दबाएगा, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे एक फोर्स डेवलप होगा, उसका नाम रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट है? और वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? whenever there is an inclined force you have to resolve into 2 components, but whenever there is along the x axis or y axis, no need to resolve. For example, I am talking about this weight mg, it is parallel to which axis? y or x? कौन से एक्सिस को पैरेलल है? y। तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? नो सर, बिकॉज ऑलरेडी along some axis है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, वो ऑलरेडी अंदर है, करेक्ट है? चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, डेरिवेशन की तरफ बढ़ते आगे हम लोग। ये आर कंफ्यूजन देगा, ओह आर कंफ्यूजन देगा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है वही चीज आर, उधर भी लिख सकता था, इधर भी, इधर कंफ्यूजन देता। डन, चलते हैं। स्टेप नंबर 1, सारे वर्टिकल फोर्स लेंगे, सारे वर्टिकल फोर्स, समीशन एफ वाई। वाई में क्या दिख रहा है आपको? समीशन एफ वाई में, एफ वाई में समीशन एफ वाई, वर्टिकल फोर्स, सारे वर्टिकल देख के बताओ अलोंग वाई एक्सिस। चैतन्य बताएगा वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सा दिख रहा है? सर 1 2, अप पॉजिटिव, डाउन सुपर्ब। बोलो क्या लिखूं? टी सुपर्ब, सही है। टी कॉस थीटा बोलो, मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। समझा ये स्टेप? टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, करेक्ट? वैसे ही सिमिलरली टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, हा ना बोलो? बिकॉज हॉरिजॉन्टली ये दोनों क्या थे? वैसे ये दोनों, समझा? ये 2 स्टेप मैं डायरेक्ट लिख सकता था ये स्टेप, बट आपको समझाने के लिए ये 2 स्टाइलें लिखे, जो जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है कुछ भी। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। कोई डाउट है? नो, नॉट एट ऑल। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। चलो ध्यान देना, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू, कोई तकलीफ है किसी को? नहीं ना? नहीं है। कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ हो रहा है? नहीं, इधर भी हो रहा है। साइन अपॉन कॉस, चलो इतना तो आता है। इधर मुझे स्पीड चाहिए, मैंने बोला था ना स्पीड चाहिए मेरे को। बोलो क्या करूं? मुझे v चाहिए सिर्फ। करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। मुझे टाइम पीरियड चाहिए, t का फॉर्मूला आपने ढूंढा था इसके पहले। नहीं नहीं, टाइम पीरियड t का, जाके चेक करो सर्कुलर मोशन में। 2 पाई आर अपॉन, ढूंढा था, यस नो? 2 पाई आर, सर v है मेरे पास। बोलो क्या लिखूं? रूट आर जी। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं। t इज इक्वल टू 2 पाई को बाहर ले लेता हूं, इसको भी अंदर भेज देता हूं। किसको? इसको। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर गया तो, और नीचे हो जाएगा आर जी टेन थीटा। कोई तकलीफ नहीं है। ये कैंसल, ये कैंसल। t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, इसको 1 नाम दे देता बिकॉज ये सर्कुलर मोशन का नहीं है, वरना वो t और ये t अलग, इसको t1 नाम देता हूं, नाम अलग कर रहा हूं बस। बचेगा क्या टर्म? r अपॉन जी टेन थीटा। सही है। टेन को कुछ तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेन को कुछ तो बोलते हैं, कॉट नहीं बोलते यार। हाँ कॉट बोल सकते, सही बोल रहा है, बट कॉट नहीं लिख रहा है। कैसे बोलते? 1/10 को कॉट बोलते हैं, करेक्ट बोल रहे हैं ना? तो लिख सकते हैं आर कॉट थीटा अपॉन जी, बट कॉट कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो साइन अपॉन कॉस करूंगा मैं। बोलो क्या लिखूं? साइन अपॉन कॉस। सही लिखा? हाँ ना बोलो। साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। दिख रहा है ना? थोड़ा बड़ा करूं? ठीक है। T1, सर T1 क्यों लिखा? अरे नाम है बस, उधर भी T था इधर भी T रख दूंगा तो कंफ्यूज होगा। वो T सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है, ये किसका है? कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। समझा? यस। 2 पाई इंटू, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, चलते हैं इधर। सर इसे R बोलते हैं, सर इसे L बोलते हैं, सर ये थीटा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या भर? कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट में क्या दिख रहा है मुझे? H दिख रहा है, और हाइपो में क्या दिख रहा है मुझे? L। और साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो। सही है। साइन थीटा का फॉर्मूला लग गया मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से मुझे आर मिल सकता है। आर कितना मिलेगा? एल साइन थीटा। सही है। आर की जगह लिख दिया मैंने एल साइन थीटा। ध्यान देना, आर के जगह लिखा मैंने, आर दिख रहा है ये आर टर्म, इस जगह पे क्या लिख रहा हूं? एल साइन थीटा, साइन थीटा इंटू सुपर अपॉन, कुछ तो कैंसल हो रहा है दोस्त, शाबाश। बच क्या गया टर्म?
एल कॉस थीटा अपॉन जी। करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है, बराबर। तो इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया ये टर्म, इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया ये टर्म। सपोज थीटा इज नेग्लिजिबल, कंसीडरिंग थीटा एज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ, जो एंगल रहेगा ना कोन के एकदम टिप पे, वो एकदम 0 पॉइंट में रहेगा। तो कॉस 0 पॉइंट कुछ टर्म करेंगे ना सॉल्व, तो आंसर आएगा 1। आंसर कितना आएगा, तो कॉस थीटा को मैंने क्या बोला, नेग्लिजिबल वर्ड बोला। क्या बोला मैंने, नेग्लिजिबल मींस थीटा इज टू स्मॉल। क्या बोला मैंने, थीटा इज टू स्मॉल, तो नेग्लिजिबल हो गया। कॉस 0 इज ऑटोमेटिक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड टी। मतलब उसको एक रोटेशन होने के लिए अगर स्ट्रिंग का लेंथ डिसाइड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कितना टाइम लगेगा उसको घूमने में। जितना बड़ा स्ट्रिंग काट के लाओगे उस हिसाब से मैं टाइम बता सकता हूं। गॉट इट, यस। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, कॉस वाला यूज नहीं हुआ, साइन यूज हुआ ना, करेक्ट ना। तो इसको इधर रखता हूं, प्लीज कॉपी कर लो। समझा ना आपको पूरा, यस। हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक था कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम ना बेटा, ये इसका नाम है स्पीड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, बराबर। ये है उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और दूसरा रहेगा स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी।